नमस्कार दोस्तों। क्या आपको बार बार जो है गैस एसिडिटी की, पेट में अफारा होने की और अपच की समस्या बनी रहती है? यदि आपको ये समस्या रहती है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी औषधि जिसका नाम है हींग। हीरादो की हींग भी बोल देते हैं, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है, जो हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान से जिसका निर्यात किया जाता है। तो आज हम जो है इसके उपयोग, इसके गुण धर्म और इसको किस रोग में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ को बारीक से समझेंगे, ताकि जो है कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि इसको कैसे प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम इसके गुण धर्म की बात करते हैं कि इसके गुण धर्म क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीरादो की हींग का जो रस है। रस मतलब इसका स्वाद कैसा होता है? स्वाद जो है इसका कटु होता है। कटु मतलब आयुर्वेद में कटु का मतलब तीखा होता है, ना कि कड़वा। तो इसका जो स्वाद है वो कटु प्रकृति का होता है, मतलब तीखा होता है। और तिक्त, तिक्त का मतलब कसेला होता है। अब बात करेंगे इसके गुणों के बारे में। गुण यदि इसकी बात की जाए तो ये लघु होती है। लघु मतलब हल्की होती है और तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण का मतलब तीखी प्रकृति की होती है, तीव्र प्रकृति की होती है। अब बात करेंगे इसके वीर्य के बारे में। वीर्य जो है इसका उष्ण प्रकृति का होता है, मतलब गर्म प्रकृति का होता है। और जो है ये डाइजेस्टिव जो सिस्टम को जो है इंप्रूव करती है। ये जो है वात कफ का शमन करती है। वात मतलब वायु से होने वाले जो गैसेज वगैरह पेट में होती है, ये वात वायु रुकने के कारण जो है आपको जोड़ों में दर्द वगैरह होते हैं। और कफ, कफ मतलब जो बलगम से, छाती से रिलेटेड ऊपर रोग होते हैं, जैसे श्वास का रोग, बलगम का रोग, जुखाम वगैरह को ये शमन करती है। और ये पित्त को बढ़ाती है, क्योंकि ये गर्म प्रकृति की है, उष्ण प्रकृति की है, तो ये पित्त को बढ़ा सकती है। तो पित्त के रोगी जो है इसका लिमिट में प्रयोग करें और डॉक्टर की देखरेख में ही इसका प्रयोग करें। तो सबसे पहले इसके स्वभाव और क्रिया के बारे में बात करेंगे। इसका जो स्वभाव है वो दीपनीय और पाचनीय है। मतलब ये दीपन का काम करती है। दीपन मतलब ये भूख बढ़ाने का काम करती है। पाचन मतलब ये जो खाया पिया है उसको अच्छी तरह से वो पच जाए, इसका भी ये अच्छा कार्य करती है। उसके बाद है ये वात अनुलोमन का काम करती है। वात अनुलोमन का मतलब है कि जो वात मतलब जो वायु आपके शरीर में एक्स्ट्रा भरी हुई है उसको ये अनुलोमन कराती है। अनुलोमन मतलब उसको शरीर से बाहर निकालती है। मतलब ये गैस या आप बोल सकते हो वात का शमन करती है। ये शूलहर है। शूलहर मतलब जो पेट में आपको दर्द वगैरह होते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर गैस की वजह से ही होते हैं, तो जब गैस बाहर निकाल देगी तो ये शूलहर इसको बोला गया है। तो ये पेट के दर्द को भी खत्म करने का काम करती है। कृमिधन, कृमिधन मतलब जो पेट में कीड़े वगैरह की समस्याएं हो जाती हैं, तो उन कीड़ों को भी ये मारने का काम करती है, नष्ट करने का काम करती है। उसके बाद ये है स्त्री रोग नाशक। स्त्री मतलब जो महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड डिस्टर्ब होने से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उसको भी ये नियमित करती है। और गर्भाशय की सफाई का काम करती है, यूट्रस की सफाई का भी काम करती है। तो उपयोग और मात्रा के बारे में अब हम बात करेंगे कि किस रोग में, किस समस्या में इसका किस अनुपान में और किस चीज में मिला करके इसका उपयोग करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपच, गैस और अफारा में। अपच, गैस और अफारा में जो है आप क्या करोगे, 50 से 125 mg 50 से 125 mg मिलीग्राम हींग का चूर्ण लेंगे। हींग का चूर्ण आपको हमेशा जो है थोड़े से देसी घी में हींग को भून करके उसको प्रयोग करना है, क्योंकि इसकी प्रकृति जो है उष्ण होती है, इसलिए घी में भून करके जो पित्त प्रकृति है इसकी शांत हो जाती है। तो उसी पाउडर का प्रयोग करें जहां भी करें। तो उसको बार बार मैं नहीं बोलूंगा वीडियो में। तो आप 50 से 125 मिलीग्राम जो है हींग का चूर्ण लेंगे और उसको शहद के साथ मिक्स कर करके भोजन के, जब भी आप भोजन खाते हो उसके बाद हर बार जो है आपको उसको चाट लेना है। तो इससे जो है आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इंप्रूव होगा, आपका जो गट सिस्टम है वो
ओके हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे मासिक धर्म की जो रुकावट है, या मासिक धर्म के समय पे जो महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे जो है पेन वगैरह होता है एब्डोमेन में या लेग्स में, उसमें कैसे प्रयोग करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, 125 मिलीग्राम जो है वही जो घी में भुनी हुई हींग है उसका पाउडर लेंगे, और थोड़ा सा जो है अदरक का रस का प्रयोग करेंगे, या अदरक का रस ना मिले तो थोड़ी सी 2-4 चुटकी आप सौंठ की भी यूज कर सकते हो। तो उसको आप जो है सुबह खाली पेट जो है 3 से 5 दिन आपको गुनगुने पानी के साथ उसका सेवन करना है, जिससे कि आपके जो रुके हुए मेंसेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। या आपको मेंसेस के टाइम पे दर्द हो रहा हो तब भी इसको पका करके, उसमें क्या करोगे आप, यदि मेंसेस के टाइम पे दर्द होता है तो उसमें आप क्या करोगे, 125 mg जो है हींग का पाउडर लोगे, 4 से 5 चुटकी सौंठ की, और उसको जो है 1 गिलास पानी में पकाएंगे। उसी पानी में आप 1 चम्मच देसी गाय का घृत डाल लोगे। जब वो पक पक के आधे गिलास से भी थोड़ा कम रह जाए तो उसको छान करके गुनगुना पीना है। उससे जो है आपकी 5 से 10 मिनट में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे दर्द होता है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बच्चों का जो पेट का दर्द होता है उसमें इसको कैसे प्रयोग करना है। उसमें देखो, बच्चों को जो इसको डायरेक्ट नहीं दे सकते, इसलिए आप क्या करोगे, हींग के को जो है पानी में घोल करके पेस्ट बना लोगे इसका, और उसको जो है बिल्कुल हल्के पेस्ट को ना भीगे चारों तरफ थोड़ा सा लगा देना है। तो वहीं से ना भी ये बाहर से ही काम करेगा, और जो पेट में वायु है बच्चे की उसको निकाल करके उसका अनुलोमन कर देगा, जिससे कि जो है बच्चों का पेट का दर्द जो है खत्म हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे जो पुरुष रोग हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो पुरुषों को समस्या रहती है उसमें कैसे प्रयोग करेंगे। उसमें जो है आप 4 से 5 चुटकी हीरा दो की हींग के पाउडर की लोगे, और उसमें जो है 1 से 2 ग्राम अश्वगंधा पाउडर और 2 बूंद जो है शुद्ध शिलाजीत, इनको जो है मिक्स कर करके आप मिश्री मिले दूध के साथ सुबह और शाम सेवन करना है। इससे जो है पुरुष की जो भी समस्याएं होती है वो खत्म हो जाएंगी। उसके बाद बात करेंगे कफ रोगों में। कफ रोग मतलब खांसी, जुखाम या श्वास के रोगों में इसको कैसे प्रयोग करें। तो इसमें क्या करना है, आपको हींग को गुनगुने पानी में मिलाकर पीना है। कितनी मात्रा, आप इसमें 100 mg तक मात्रा जो है हींग की पानी में मिक्स कर सकते हो, उसको गुनगुना ही पीना है। तो इससे जो है आपका जो छाती में कफ जमा हुआ है वो जो है उखड़ के बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये पित्त वर्धक औषधि है, तो वो पित्त बढ़ा करके कफ को खत्म कर देती है। तो सावधानियां क्या बरतनी हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इसको किसी वैद्य जन की सलाह के अनुसार ही खाएं, और विशेषकर जो हीरा दो की हींग होती है वो वात और कफ रोगों में अत्यधिक यूज होने वाली औषधि है। तो इसे अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल कीजिए, और भोजन में जब भी आप कोई खाना बनाते हो, सब्जी बनाते हो, उसमें हींग का प्रयोग जरूर कीजिए। इसे अपनी दिनचर्या में यदि आप शामिल करेंगे तो आपको जो है दर्दों की समस्या, पेट में दर्द होने की समस्या, या जो महिलाओं को समस्याएं होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड, वो समस्याएं नहीं होंगी। तो जिसको भी जो है शुद्ध आयुर्वेद सीखने और आयुर्वेद के बारे में जानने की इच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार।